बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे जो रौनकें लगी हैं, कौन कौन आए, क्या हालात चल रहे हैं, लेटेस्ट मुलाकातें किसकी हुई? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि जो सियासी निगाहों का मरकज़ जो है वो सिर्फ इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइश गाह है, क्योंकि गुज़िश्ता शब से ही मुलाकातों की जो शिद्दत है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। और पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुलाकात की और उसके बाद रात को उसी वक्त मियाँ शहबाज शरीफ भी आए और साथ में बिलावल भुट्टो भी। लेकिन सुबह जैसे ही मामला जो है वो ठंडा हुआ, उसके बाद नमाज जुम्मा के बाद दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है वो उनके साथ मिलने के लिए आया। और उसी दौरान थोड़ा सा ये हुआ कि जैसे ही वो पहुंचे तो उसके बाद उनकी मुलाकात जारी थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, लेकिन उसके फौरन बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का वफद जो है, उसकी वफद वो जिसमें शामिल था, वो भी उनके घर पहुंच गया। तो उसके बाद जो है मामला थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि ये कभी किसी ने कहा नहीं था या किसी ने बताया नहीं था कि वो साथ में मिलेंगे। क्या वो वाकई साथ में बैठना चाहते हैं इस हवाले से, या फिर जो आईनी तरमीम बिल है इस हवाले से शायद वो उसको भी एतमाद में लेंगे कि आप लोग हमारे साथ आ जाएं, आप लोगों के तजाद जो हैं, आपके जो मसले मसाइल हैं वो भी हल करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने उसके साथ अलग से मुलाकात की बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। जैसे ही वो उसके बाद गए तो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि उनके साथ जो पीटीआई का वफद है उनके साथ भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की और उनको ये कहा गया कि बिलावल भुट्टो साहब, आप तो ये कहते हैं कि आप एक ऐसी पार्टी हैं जो जमहूरी पार्टी है, लेकिन हमें अपने बानी चेयरमैन से मिलाया नहीं दे जा रहा। तो वो उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई है कि हम आपको कोशिश करेंगे कि कल आप उनसे मिलें और जो आईनी मुसव्विदा है उनके हवाले से वो मशावरत करें। इसका मतलब बिलावल साहब ने पीटीआई के जो वफद है उनको ये यकीन दहानी कराई है कि कल बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात हो जाएगी। जी, ये हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है, लेकिन जो पीटीआई है या फिर पीपल्स पार्टी है इस हवाले से उन्होंने कंफर्मेशन ठीक है। एहतिशाम आप लाइन पे रहिएगा। असद मंजूर भट्ट साहब, मैं आपसे पूछा था, सवाल मेरा वही है कि आपका मजमूई तासुर क्या है अभी तक की जो सूरत हाल है, जो मामला जो ये मुसव्वदे के हवाले से सामने आई हैं चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वड़ाई साहब आपका शुक्रिया कि आपने अहम मौजू पे मेरी राय मांगी है। सबसे पहली बात यह है कि जो आईनी तरमीम की पहले शेप थी, जो आज से महीना पहले जो इन्होंने माहौल बनाया था, शुक्र है कि बहुत सारे यानी मीडिया के दोस्तों की वजह से और स्पेशली मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टांस स्ट्रॉन्ग लेने की वजह से और पीटीआई के बाकी दोस्तों का स्टांस लेने की वजह से अब इस वक्त थोड़ी बेटर सेंस प्रिवेल कर रही है। तो जो चीज़ें अमेंडमेंट के हवाले से तो हमें कोई इतराज़ नहीं, अमेंडमेंट पार्लियामेंट का राइट है, लेकिन अमेंडमेंट के पीछे जो बदनीति थी वो अगर दूर हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जो बाज़ार अभी भी नज़र आ रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और उसके नाम पे कोई सियासी माहौल क्रिएट करके कोई ऐसा जज लाना चाह रहे हैं और ऐसी टीम बनाना चाह रहे हैं कि जहाँ ये अपनी मर्जी के फैसले कराएं। तो इस वजह पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का कॉन्सेप्ट लाएंगे तो हम उसको फुली तौर पे अपोज भी करेंगे, मजम्मत भी करते हैं और इसको हम चलने भी नहीं देंगे। नहीं, अब तो तसल्ली हो गई, मेखलानी अदालत तो नहीं सामने आ रही, अब तो बेंच की सूरत में कोई चीज़ आ रही है। अब आप ये जरा देख लीजिएगा, बेंच में अगर ये काजी फाइज ईसा साहब को 65 साल की उम्र के सुपरएनुएशन पे पहुंचने के बाद भी लगाते हैं तो मैं समझता हूँ गलत बात है। ये अल जहाद ट्रस्ट केस सुप्रीम कोर्ट में ये तय हो चुका हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज लगेगा। अच्छा, अब ये लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि शायद हम कोई जस्टिस मंसूर अली शाह की जात के लिए करें, ऐसी बात नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशरी ज्वाइन की, वक्त गुजारा। अब आप भट्ट साहब चले, अच्छी बात यह है कि अब आप बार के नुमाइंदे के तौर पे आप भी थोड़ा इत्मीनान में हैं और ये बात अभी आगे बढ़नी है, डेवलपमेंट्स का सिलसिला जारी है।